कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें। मैं आपको श्रद्धा मनु शीर्षक से 15वीं कविता, जिसको श्री जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग। समर्पण लो सेवा का सार। सेवा का सार, सेवा का मूल, सेवा का जड़, सेवा का आधार। देखिए, प्रस्तुत कविता में श्रद्धा मनु के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देती है। प्रस्तुत कविता में श्रद्धा मनु के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देती है। वह इसलिए ताकि दोनों मिलकर लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकें, संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें। इसलिए श्रद्धा स्वयं को मनु के समक्ष समर्पित कर देती है। ठीक है, देखिए, सेवा का सार, क्योंकि सेवा का मूल तत्व, जड़, आधार ही स्वयं को समर्पित कर देना होता है। इसलिए श्रद्धा मानवता की भलाई के लिए स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है। समर्पण लो सेवा का सार। सेवा का सार समर्पण लो, क्योंकि सेवा का मूल तत्व ही स्वयं को समर्पित करना होता है। इसलिए श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित कर रही हूं, इसे स्वीकार करो। ठीक है, आगे चलिए। सजल संस्कृत का यह पतवार। सजल संस्कृत का मतलब जलयुक्त सृष्टि। अलग अलग करके देखेंगे तो सजल का मतलब होता है जलयुक्त, सृष्टि संस्कृत का मतलब होता है सृष्टि। ठीक है, सजल संस्कृत का यह पतवार। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि जब तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो हम दोनों इस सृष्टि, अर्थात जब तुम मुझे, श्रद्धा मनु से कहती है कि जब तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लोगे, तब हम दोनों इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की सेवा कर सकेंगे। देखिए, और इस तरह मेरा सेवा कर्म जलयुक्त सृष्टि अर्थात समस्याओं से ग्रस्त संसार में पतवार का काम करेगा। ठीक है, समस्याओं से ग्रस्त संसार में पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक सिद्ध होगा। जल संस्कृति का यह पतवार। ठीक है, आगे चलिए। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विकट विकार। देखिए, आप कठिन शब्दों का आप अर्थ जानें। उत्सर्ग का मतलब होता है समर्पित कर देना, स्वयं को न्यौछावर कर देना, अर्पित कर देना। अगला शब्द है पदतल, मतलब चरणों में। पदतल का मतलब चरणों में, और विकार का मतलब होता है दोष, और विगत का मतलब पिछला, जो बीत गया हो, पीछे जिसने किया हो। ठीक है, तो अब इसका अर्थ हुआ आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं तुम्हारे पिछले सारे दोषों को भूलकर आज से स्वयं को अर्थात अपना जीवन तुम्हें सौंपे दे रही हूं। यह मेरा जीवन आज से तुम्हारा है, इस जीवन पर आज से तुम्हारा अधिकार है। मैं स्वयं को तुम्हें सौंपे दे रही हूं, इसलिए जग के कल्याण के लिए हे मानव, तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बना लो। इसलिए हे मानव, हे मनु,
लोक कल्याण के लिए तुम मुझे मानो हितार्थ, तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बना लो। जीवन भर मैं तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करूंगी, ऐसा कहती है श्रद्धा मनु से। आगे चलिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य। संस्कृत का मतलब अभी आपने जाना ही, सृष्टि। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी यह बेल। बेल का मतलब लता, मानव रूपी लता, सृष्टि की लता। तो देखिए आप, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी यह बेल। श्रद्धा आगे मनु से कहती है कि हे तपस्वी, हे मानव, मुझे अपनाकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो। जब तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाओगे तभी यह सृष्टि आगे बढ़ेगी और तभी हम और तुम लोक कल्याण का कार्य कर पाएंगे। फिर से देखें आप, बनो संस्कृत के मूल। श्रद्धा आगे मनु से कहती है कि हे मानव, हे तपस्वी, हे मनु, मुझे अपनाकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो। आगे है रहस्य, एक शब्द है सिर्फ रहस्य, और इसके रहस्यों अर्थात जीवन और मृत्यु के सत्य का साक्षात्कार करो। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन और मरण क्या है, इसे जानो, इसका साक्षात करो। ठीक है, इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। इस सृष्टि को तुम्हारी, मनु श्रद्धा से कहती है कि इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ठीक, आगे तुम ही से फैलेगी यह बेल। इस सृष्टि के बेल जीवन पाकर फल फूल सकेगी, इसलिए हमें अपनी जीवन संगिनी बनाकर संसार रूपी बेल को संसार रूपी बेल को सूखने से, हे मानव, हे तपस्वी, तुम बचा लो। ठीक है, आगे चलिए। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु से आगे कहती है कि तुम्हारे ऐसा करने पर, अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों के खेलने से विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से भर जाएगा। विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से महक उठेगा। ये सारा संसार सुवासित हो उठेगा और यह प्रकृति प्रसन्नता से झूम उठेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।